इंसान के तौर पे यदि व्यक्ति की पैसों से भी ज्यादा यदि किसी चीज वस्तु की जरूरत है तो वो है रिस्पेक्ट एंड वैल्यू। हर एक व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी कदर करे, बट कई बार हमें वो रिस्पेक्ट, वो कदर नहीं मिल पाती। और ऐसे शब्द कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद उनको रियलाइज होगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं या मैं कितनी इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों, लोग मरने तक के बारे में सोच सकते हैं यदि उनको रिस्पेक्ट मिलता है तो। एंड ज्यादातर घरों के अंदर हाउसवाइफ या मे बी मम्मियों की भी यही कंप्लेन होती है कि मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया बट समहाउ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, मेरे परिवार के अंदर कोई कदर नहीं करता। सो आज का ये पावरफुल वीडियो आपकी घर के अंदर या समाज के अंदर या आपके बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आपकी कदर कैसे हो, लोग आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट कैसे दे, आपकी वैल्यू को लोग कैसे समझे, उसी की साइकोलॉजिकल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड दोस्तों, उसमें सबसे पहली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज से नो टू मेक योर यस मोर पावरफुल। यस, ज्यादातर जब भी हम किसी भी व्यक्ति के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं तो दोस्तों हमारी वैल्यू नहीं होती। आई रिपीट, जब भी किसी भी व्यक्ति की आप हेल्प करते हैं, उसके लिए 24 घंटे आप अवेलेबल हैं, तो गारंटी के साथ कहना चाहता हूं वो व्यक्ति को आपकी कदर कभी नहीं होगी। और इसका एक रियल लाइफ यदि एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करो तो ज्यादातर मम्मियां जब हमारा पेरेंटिंग का सेशन होता है मुझे कई बार कहती है कि बच्चे के लिए मैंने मेरी करियर को दांव पे लगा दिया, बच्चे के लिए 24 घंटे में अवेलेबल हूं, बट समहाउ मैं कई बार उसे कुछ कहती हूं वो मेरी सुनता नहीं है। और पापा ऑफिस से घर पे आते हैं, वो पापा को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है एंड वो बच्चा पापा जो भी कहे वो एक ही बार में वो चीज वस्तु को मान लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बच्चे के पास 24 घंटे अवेलेबल है एंड पापा वो कुछ घंटे के लिए अवेलेबल है। सो कुछ घंटे के लिए जो उनका अटेंशन मिलता है उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा होती है। यहाँ पर मैं मेरे जीवन का एक रियल लाइफ इंसिडेंस शेयर करना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि जब मैं जॉब किया करता था, एक टू व्हीलर की हेल्पलाइन कंपनी थी जहाँ पर कोई भी टू व्हीलर बिगड़ जाता है तो वो कॉल करते हैं एंड कस्टमर्स जो भी कॉल करते हैं मैकेनिक को वहाँ पर डिप्लॉय करके जो भी कस्टमर का मे बी पंक्चर का या कोई भी ब्रेकडाउन हुआ है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना वाज दी सिचुएशन या वाज दी टास्क। एंड दोस्तों, क्योंकि मेरा एज ए मैकेनिक का तौर का भी एक्सपीरियंस था और मैंने लाइक मैनेजमेंट का भी मेरा एक्सपीरियंस था, ये दोनों को एक्सपीरियंस को मिलाते हुए मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था। एंड कंपनी के अंदर छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा कोई हो, कॉल सेंटर का कोई काम हो, मैनेजमेंट का कोई काम हो, मैकेनिक से डील करने का काम हो, कोई भी काम हो, वो सारे के सारे काम मैं करता था एक्सपेक्टिंग कि मेरी कदर लोगों को होगी। पर दोस्तों, एंड ऑफ द ईयर जब अप्रेजल की बात हुई तो जो भी मेरे लाइक कलीग्स थे वो सबसे कम अप्रेजल मेरा था या ना के बराबर अप्रेजल था और बाकी सभी लोगों को काफ़ी अच्छा उनका जो काम था उसके बदले में रिवॉर्ड मिला हुआ था। मैं थोड़ा सा परेशान था एंड उस समय पे मेरे वन ऑफ द मैनेजर जो मेरे इमीडिएट बॉस थे मिस्टर रवि जी, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आज क्यों उदास है। मैंने कहा जो भी सिचुएशन हुई थी मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि पूरा साल काम करने के बाद कंपनी में किसी को कदर नहीं है। एंड तब उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात बताई थी कि परीक्षित, तू जो भी व्यक्ति जो कोई भी काम कहे वो हर एक काम के लिए हाँ कर देता है, इसलिए तेरी हाँ की कोई वैल्यू नहीं है। तू जब ना भी कहना शुरू करेगा तो ही तेरी जब हाँ होगी वो हाँ की कदर तभी होगी जब वो व्यक्ति ने तेरी ना सुनी होगी। सो यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। बहुत ही प्यारा सा मैसेज, बहुत ही प्यारा सा लेसन मुझे वो मेरे मैनेजर मिस्टर रवि की ओर से मुझे मिला हुआ था। एंड सेम वे मैं आपको भी कहना चाहता हूँ एज अ मदर, मे बी एज अ हाउस वाइफ, यदि आपको वैसा लगता है कि आपकी कदर कोई नहीं करता तो शायद मुझे लगता है कि परिवार के लिए आप इतनी ज़्यादा बार हाँ बोल चुकी हैं या हाँ बोलते हैं कि आपकी नो सुनने की किसी को आदत ही नहीं है। सो लोगों को लगता है कि अब जब भी किसी को भी, मे बी बच्चे को, हस्बैंड को, सास को या फैमिली में किसी भी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत होगी, यू आर अवेलेबल 24/7। सो मैं ये नहीं कहता कि सबको मना करें, पर दोस्तों जब आपके लिए डिस्कम्फर्ट हो, जब आपके लिए कन्वीनियंट ना हो, तब तो आप ना कहने की आदत शुरू कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज स्पेंड मी टाइम। सी फ्रेंड्स, टाइम के स्पेलिंग के अंदर ही मी है, माने जो टाइम यदि हम खुद के साथ स्पेंड करते हैं वही रियल वर्थ वाइल टाइम होता है। एंड दोस्तों,
मैं आपको कहना चाहता हूँ एज अ मे बी मदर, एज अ हाउस वाइफ, मे बी एज अ हस्बैंड, एज अ बिजनेसमैन और या एज अ प्रोफेशनल के तौर पे हम लोगों के लिए, हम हमारे क्लाइंट के लिए, हम हमारे बिजनेस के लिए, हम हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ व्हाट अबाउट मी एज अ हाउस वाइफ के तौर पे या एज अ मदर के तौर पे आप परिवार के लिए एक पावर बैंक के समान हैं। बट पावर बैंक को भी तो चार्ज करने की ज़रूरत है। सो आप ये सोचें कि आप आपके परिवार के लिए या आप आपकी कंपनी के लिए पावर बैंक है, माने जब भी जिस किसी को भी ज़रूरत पड़े आप सबको सप्लाई दे पाएंगे। बट व्हाट अबाउट आपकी पावर बैंक को चार्ज करना। सो मैंने मेरी लाइफ के अंदर मी टाइम, मेरे लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लांट्स को पानी देना हो सकता है, बालकनी में एक कप कॉफ़ी लेके आराम से बैठना हो सकता है, वो मेरे लिए मी टाइम है। शायद वॉक करने के लिए जाना, वो मेरे लिए मी टाइम है। फिश को या मे बी कबूतर को दाना खिलाना या फिश को आटा वगैरह खिलाना, वो मेरे लिए मी टाइम है। एंड मैं डेली बेसिस पे कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, कुछ भी हो, मैं मेरे लिए मी टाइम 30 मिनट से लेके 1 आवर तक का डेली बेसिस पे निकालता हूँ। रिमेनिंग जो टाइम है उसके लिए मैं टाइम मैनेजमेंट या बाकी की जो भी प्रायोरिटी सेट करना वो सारी चीज़ें करता हूँ। बट वो जब मैं आधे घंटे से लेके 1 आवर तक मी टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरी पावर बैंक फुल चार्ज हो जाती है। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ एज अ मदर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, मे बी शायद एज अ फादर, मे बी शायद एज अ बिजनेसमैन, शायद एज अ प्रोफेशनल या एज अ जॉब आप करते हैं, कोई भी रोल आप प्ले करते हैं, सी वो आपका रोल है। बट जब आप मी टाइम स्पेंड करते हैं तब वो आप खुद है। आपका पावर हाउस चार्ज करने के लिए आपको कौन सी चीज़ पसंद है जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज के बाद आप सबसे पहले पावर हाउस या पावर बैंक को चार्ज करने की कोशिश करें। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपकी वैसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपके लिए मी टाइम है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बताएं। एंड नंबर 2 मैं ये चाहता हूं कि उसके लिए आप रोज का या डेली बेसिस पे कितना टाइम स्पेंड करेंगे। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अग्री करते हैं तो यस और नो। सो फर्स्ट टेक्निक, सेकेंड टेक्निक, थर्ड टेक्निक की ओर आगे बढ़ो उससे पहले यदि आपको वैसा लगता है कि दोस्तों मी टाइम में आपको कुछ नया नॉलेज गेन करना है या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की मेरी मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये मोबाइल ऐप के अंदर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं एंड काफ़ी सारे मेडिटेशंस हैं। स्पेसिफिकली यदि आप हाउस वाइफ है तो आपके लिए 7 चक्र मेडिटेशन हेल्पफुल हो सकता है, पेरेंटिंग का मेडिटेशन हेल्पफुल हो सकता है, यदि आपको वेट लॉस करना है, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, उसका भी मेडिटेशन है, और यदि आपके बच्चों को मेडिटेशन करवाना है तो मेमोरी पावर का एंड कंसंट्रेशन का मेडिटेशन है, और यदि आप बिजनेसमैन हैं या यदि आप जॉब करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा पैसों को अट्रैक्ट करने को लेकर भी मेडिटेशन है। सो यदि मेडिटेशन वो आपका मी टाइम में है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ये आपको जल्दी से डाउनलोड करें। और ये मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की मोबाइल ऐप, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं। आई वुड रेकमेंड कि एक बार उसे डाउनलोड करें, मेडिटेशंस को आप एक्सपीरियंस करें एंड मी टाइम को और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एनहांस करें। देन आफ्टर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंड दैट इज, आप जब भी रोड पे जाते हैं तो रेड सिग्नल आता है तब रुक जाते हैं, ऑरेंज सिग्नल होता है तो हम स्लो डाउन हो जाते हैं, एंड जब ग्रीन सिग्नल होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं। एग्री करते हैं तो सही यस और नो। सो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को भी ये सेम स्ट्रेटेजी, सेम फॉर्मूला फॉलो करनी है आपके रिलेशनशिप के अंदर भी। सी, आप कुछ भी कर ले, दुनिया में हर एक व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट दे, हर एक व्यक्ति आपकी कदर करे, वैसे जिंदगी में कभी भी नहीं होने वाला। सो एज अ पर्सन और एज अ हैप्पी पर्सन हमें क्या करना चाहिए? सो हमारे जो भी रिलेशनशिप्स है, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, उनको भी हमें ये 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना चाहिए। सो नंबर 1 कैटेगरी एंड दैट इज द रेड कैटेगरी। वो उस टाइप के लोग हैं जिनको देख के आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, माने वो लोगों को आपके जीवन से इग्नोर या अवॉइड करने की ज़रूरत है। यस दोस्तों, उनको इग्नोर करने की ज़रूरत है या उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, वो आपको रेड कैटेगरी में उनको डालना है। नंबर 2 ऑरेंज वाले लोग, माने कभी खुशी कभी गम वाले लोग होते हैं, कभी वो आपके साथ गुडी गुडी अच्छा बिहेव करते हैं और कभी कभार थोड़ा सा रूड हो जाते हैं। सो दे आर द पीपल के जिनके साथ आप स्लो डाउन होते हुए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। बट रेड आर द पीपल के जिनके साथ आप एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, वो आपको जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देते, बात बात में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो लोगों को जब आप इग्नोर करेंगे, वो लोगों को जब आप अवॉइड करेंगे,
तो उनको भी पता चलता है कि क्यों और कौन से रीजन से आप उनको इग्नोर या अवॉइड कर रहे हैं। लेट देम फील दैट इग्नोरेंस, लेट देम फील दैट अवॉइडेंस। एंड दोस्तों, ऑरेंज वाले हैं जहां पर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, कभी हाय हेलो, कभी छोटी मोटी कोई भी बातचीत हो गई, दैट्स इट। बट उनके साथ ज्यादा रेपो बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्लो डाउन होने की जरूरत है। पर दोस्तों, आपके रिलेशनशिप के अंदर मे बी शायद कोई वैसे व्यक्ति हो सकते हैं जो हमेशा आपको इंकरेज करते हैं। मे बी शायद आपके स्पाउस हो सकते हैं, मे बी शायद बच्चों में से कोई हो सकता है, मे बी कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, वैसे लोग जो आपको हमेशा इंकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करते हैं। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, वहां पर आपको हमेशा साथ देने की बात करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये जो ग्रीन सिग्नल वाले लोग हैं उनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना शुरू करें। सो आज ही आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, ज्यादातर ये जो रेड वाले लोग हैं वो हमें परेशान करने वाले लोग हैं। उनके पास, उनके बीच में जितना हम रहेंगे उतना ज़्यादा हमें परेशानी होगी। सो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, ग्रीन वालों पे ज़्यादा फोकस करें, रेड वालों के बारे में सोचना भी नहीं है। ज़्यादातर हम रेड वालों के बारे में ही सोचते रहते हैं। इनफैक्ट ग्रीन वाले लोगों को मिले तो भी बातचीत तो रेड वालों की ही करते हैं। पर दोस्तों, आज के बाद मैं आप लोगों से प्रॉमिस चाहता हूं, रेड को अवॉइड करें, रेड वाले लोगों को इग्नोर करें, रेड वाले लोगों की बात भी या डिस्कशन भी कोई भी जगह पर ना लाए। उनको जितना इग्नोर करेंगे, जितना ग्रीन वाले लोगों के साथ रहेंगे, हैप्पी एंड पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, उतना आपका खुद के लिए वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। एग्री करते तो सही है, सुनो। एंड देन आफ्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक पावरफुल चीज है, दैट इज कि आपका हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सी, ये दुनिया है और दुनिया के अंदर अच्छे भी लोग हैं एंड बुरे भी लोग हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी टांग खींचने में खुश होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आपको हाथ देते हुए, हाथ खींचते हुए आपको आगे लाने में खुश होते हैं। सो दोस्तों, यदि आपको 10 लोग जानते हैं तो शायद 8 लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद टांग खींचने वाले हो, जो शायद नीचे गिराने वाले हो। पर वो 2 लोग तो हो सकते हैं जो आपको हाथ देने के लिए तैयार है, जो आपको मदद करने के लिए तैयार है। मेरा ये मानना है कि हमें वो 2 लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके लिए हमें ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। एंड दोस्तों, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो 2 टाइप के लोग मैं आपको पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, मे बी शायद रोड के बारे में, मे बी शायद वेदर के बारे में, मे बी शायद समाज के लिए, मे बी शायद एजुकेशन सिस्टम के लिए। और दूसरा व्यक्ति है, परिस्थिति भले सेम है पर दोस्तों, मक्खी हमेशा गंदगी के ऊपर बैठती है और मधुमक्खी हमेशा फ्लावर के ऊपर बैठती है। तो मधुमक्खी जहां पर जाती है वहां पर मीठा रस, वो हनी बनाती है, और दोस्तों मक्खी जो है वो गंदगी फैलाने का काम करती है। सो आज के बाद हमें ना ही मक्खी बनना है, और नंबर 2 कहना चाहूंगा, ऐसी मक्खियों के बीच में भी नहीं रहना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आप यदि लाइफ के पॉजिटिव अप्रोच को देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे आजू बाजू के शकुनी को, हमारे आजू बाजू की मंत्रा को हमें टाटा बाय बाय बोलना होगा। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? सो वेरी फर्स्ट थिंग, आप पॉजिटिव रहे। लाइफ के अंदर नेगेटिव चीजें भी होगी, नेगेटिव लोग भी होंगे। नेगेटिव लोग आपको जीवन में वो सिखा के जाएंगे कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है, एंड पॉजिटिव लोग आपको सिखा के जाएंगे आपको जीवन के अंदर क्या करना है। एग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? सो जीवन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होने की संभावना है, गंदगी भी होगी, अच्छाई भी होगी। बट आज के बाद आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? मक्खी की तरह गंदगी के ऊपर या मधुमक्खी की तरह फ्लावर के ऊपर? आप मक्खी बनना चाहते हैं या मधुमक्खी? मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएं। सो पॉजिटिव रहने के साथ दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज अर्न द राइट। अर्न द राइट इज व्हाट? सी, मुझे कई लोग कहते हैं, स्पेसिफिकली जब मैं एवरी मंथ मेरे जो भी इनर सर्कल के जो भी पेरेंट्स हैं, मेरे जो भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मैं मिलता हूं, और कई बार वो जो लाइक हाउस वाइफ है या मम्मी है, वो मुझे कहती है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। एंड उसके सामने, उसके अगेंस्ट में मैं जब उनको सवाल पूछता हूं कि आपको रिस्पेक्ट क्यों मिले, या कोई भी व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट क्यों दे, उसके मुझे कोई भी 3 लॉजिकल रीजन बताए। एंड आपको जान के हैरानी होगी, वो व्यक्ति का जवाब होता है क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूं, उसके लिए लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। बट प्रोफाउंडली उनके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट क्यों करे। सी, यदि आप दिल से अच्छे इंसान हैं तो लोग आपको कलीग, उनके बराबर का समझेंगे।
अच्छा होना वो गलत बात नहीं है, पर दोस्तों हम रिस्पेक्ट कौन से व्यक्ति को देते हैं, जरा सोचें। पेरेंटिंग, आपके बच्चे की परवरिश कैसे करना या रिश्तों को कैसे ठीक रखना, वो हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति का अपने जीवन का एक्सपीरियंस है वो। बट वो जो जानता है उससे थोड़ा सा ज्यादा जानने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसको रिस्पेक्ट देने की इच्छा होती है। जो लोगों के पास नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति होगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? आपको लोगों के इक्वल रहेंगे जब तक, तब तक लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको अबव द एवरेज बनना पड़ेगा। आपका अर्न द राइट क्या है वो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। मुझे लोग रिस्पेक्ट दें, कभी नहीं देंगे, बट मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए मेरे पास ऐसे कौन से 3 अर्न द राइट है, वो मुझे काम करना पड़ेगा दोस्तों। एंड अर्न द राइट के लिए मैं आपको बताऊं, जो काम करना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा काम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ऐसा काम जो सबसे ज्यादा आपको खुशी देता है, ऐसा काम जो शायद आपके लिए पैशन का काम है, मैं कहना चाहता हूं उसको बेहतर करने के लिए, उसको पावरफुल करने के लिए आप करते क्या हैं, जरा सोचें। ज्यादातर जैसे आप कुकिंग में अच्छे हैं, मे भी शायद हो सकता है आप स्केटिंग में अच्छे हैं, मे भी शायद आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, मे भी शायद आप मैनेजमेंट में अच्छे हैं, मे भी शायद आप पीपल कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, मे भी शायद आप वीडियो शूटिंग में अच्छे हैं। कोई 1 या 2 या 3 एरिया वैसा होगा कि जो जगह पर आप लोगों से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं वो स्किल को नर्चर करने के लिए, वो स्किल को इंप्रूव करने के लिए, वो स्किल को बेहतर करने के लिए आप जब काम करने की शुरुआत करते हैं, आसपास वाले लोग आपको देखते हैं कि कुकिंग के मामले में आप बाकी के लोगों से ऊपर है, अबव एवरेज है, तो आसपास के लोग आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने की शुरुआत करते हैं। एग्री करते हैं? याद है वो मूवी इंग्लिश विंग्लिश, जहां पर जो फैमिली मेंबर्स थे उससे जो मम्मी थी श्रीदेवी जी, उनको कंपैरेटिवली कम रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि उनका इंग्लिश वीक था। बट जैसे ही उन्होंने इंग्लिश के मामले में खुद को अबव एवरेज बनाया तो ऑटोमेटिकली परिवार में और आसपास के लोगों में उनको रिस्पेक्ट मिलने की शुरुआत हो गई। दोस्तों, कोई भी जगह पर रिस्पेक्ट मांगने से कोई नहीं देगा। एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ बिजनेसमैन, एज अ एम्प्लॉय के तौर पे, एज अ प्रोफेशनल के तौर पे कौन से वैसे स्किल है जो स्किल के अंदर आप अबव द एवरेज बनना चाहते हैं, जहां पर आपको देख के सामने वाले व्यक्ति को जब इंस्पिरेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगा, तब लोगों को आपकी कदर होगी, तब लोगों को आपकी वैल्यू होगी। एग्री करते हैं दोस्तों? ये सुनो, मेरे लिए नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना, नॉलेज के माध्यम से लोगों की हेल्प करना, दैट इज माय पैशन। एंड उसके लिए मे भी शायद बुक पढ़ना हो सकता है, उसके लिए ऑनलाइन कोर्स अटेंड करना हो सकता है, उसके लिए कोई फिजिकल इवेंट, कोई ट्रेनर के प्रोग्राम जाके अटेंड करना हो सकता है। वो सारी चीज वस्तुओं के माध्यम से मैं मेरी ये जो कम्युनिकेशन की स्किल है, वीडियो शूटिंग की स्किल है या मे बी एडिटिंग की स्किल है, वो सारी चीज़ों को मैं शार्प करने की कोशिश करता हूँ। एंड मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका कौन सा वैसा अर्न द राइट है या आपकी कौन सी वैसे स्किल है जहां पर आप अबव द एवरेज होंगे? तो रिस्पेक्ट लोगों को देना ही पड़ेगा, लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, ये टिप आपको कैसे लगी मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। एंड साथ ही साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति सामने वाला कुछ अच्छा काम करता है तो एज अ पर्सन ज्यादातर हम वो सामने वाले व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ, आपने मुझे मदद की। बट दोस्तों, अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताना चाहता हूं कि जब भी किसी भी व्यक्ति को आप अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उसकी तारीफ करते हैं, तो शायद वो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। वो व्यक्ति खुद को ज्यादा वैल्यूएबल समझता है और आपको नीचा समझता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जरा सोचें कि वो व्यक्ति को आप अप्रिशिएट करें, उसको आप कॉम्प्लीमेंट दें, उसकी जगह पर जब आप उसके काम को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसके द्वारा किए गए एफर्ट को जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो वो व्यक्ति आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो आपको ज्यादा वैल्यूएबल समझता है, वो आपको सच्चे दिल से लव एंड रिस्पेक्ट देना शुरू करता है। कुछ एग्जाम्पल दूं आप लोगों को। बच्चा कुछ अच्छा काम करे, बच्चा अच्छा सा सिंगिंग करे और हम बोल दे वाह तू तो AR रहमान है, या तू AR रहमान जैसा है, तू सिंगिंग में जीनियस है, या तू म्यूजिक में जीनियस है, या मे बी शायद तू स्पोर्ट्स में जीनियस है, तू तो मेरा सचिन तेंदुलकर है, तो वो बच्चा हवा में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो बच्चे के अंदर ईगो डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पर दोस्तों, वही बच्चे को यदि मैं कहता हूं कि बेटा तू जो क्रिकेट खेलने के लिए पूरी लगन के साथ सुबह में 5 बजे उठ जाता है,
वो सही में काबिल तारीफ है। या मे भी शायद कोई सासू माँ कभी या आपकी मदद करें और आप सासू माँ को अप्रिशिएट कर दे कि आप सासू माँ मेरी माँ जैसी है। उसकी जगह पर यदि आप ये कहेंगे कि कल मेरा जब शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और आपने खाना पकाने के मामले में मेरी जो मदद की वो सही में काबिल तारीफ है। आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और आपकी हेल्प मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित रही कल के हेक्टिक डे में। सो वहाँ पर वो अपने आप को आपके लिए आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, बट साइकोलॉजिकली वो भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। एंड नंबर 2, वो हवा में ना चढ़ते हुए नेक्स्ट टाइम जब भी वो सेम कंडीशन में आएंगे उनकी आपको मदद करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका बच्चा अप्रिशिएशन से फूला नहीं रहेगा, बट इंस्टेड वो ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करेगा यदि आप उसके प्रयत्न को अप्रिशिएट करेंगे। सो मे बी सास हो सकती है, मे बी हस्बैंड हो सकते हैं, मे बी वाइफ हो सकती है, मे बी आपके कलीग हो सकते हैं, मे बी आपके बॉस हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की तारीफ नहीं करनी। किसकी तारीफ करनी है? व्यक्ति के काम की तारीफ करनी है, व्यक्ति के एफर्ट की तारीफ करनी है। एंड दोस्तों, आपको यदि ये टिप अच्छी लगी है तो मैं कहना चाहता हूं मेरे चैनल के ऊपर ऐसे 350 से ज्यादा पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, आपके फैमिली लाइफ को ज्यादा हैप्पी एंड बेहतर बनाने के लिए ऐसे वीडियोस है। और ये सारे के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं और प्लस नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल का बटन प्रेस करें ताकि ऐसे नए जब भी कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। साथ ही साथ में दोस्तों, कई बार रिलेशनशिप के अंदर जब भी मे बी शायद कोई व्यक्ति के साथ जो चीज़ हमें पसंद ना हो वो चीज़ वस्तु के ऊपर बातचीत होती है तो कई बार शायद हम गुस्से में या ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं। यहां पर मैं साइकोलॉजिकली आपको कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो गुस्सा करता है वो वही गुस्सा करता है जो वो परिस्थिति में वीक व्यक्ति हो। पावरफुल व्यक्ति के शब्द उतने पावरफुल होते हैं कि उसको गुस्सा करने की जरूरत कभी नहीं होती। सो वेरी फर्स्ट थिंग, हमें कभी भी हमारे कम्युनिकेशन में भी शायद हस्बैंड के साथ में भी, वाइफ के साथ में भी, बच्चों के साथ जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, वेरी फर्स्ट रूल एंड दैट इज कि हम कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। एंड नंबर 2, सामने वाले व्यक्ति को भी ऊंची आवाज में बात करना अलाउ ना करें। कई बार स्पेसिफिकली हाउस वाइफ या मे बी शायद वाइफ या मे बी मदर वो कहती है कि हस्बैंड या मे बी शायद और फैमिली मेंबर या मे बी शायद बच्चे हमारे साथ ऊंची आवाज में बात करते हैं। वो क्यों बात कर पाते हैं मालूम है? क्योंकि जब पहली बार ऊंची आवाज में बात हुई तब आपने वो बात को रोका नहीं था। इसीलिए वो बात वो लोगों को रूटीन की लगती है कि इनके ऊपर गुस्सा करेंगे तो चलेगा। वो मे बी शायद हस्बैंड हो सकते हैं, कई बार वो बच्चे हो सकते हैं। क्या वो हस्बैंड किसी सीएम को या किसी पीएम को मिले या किसी बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर को मिले, उनकी कोई बात उनको पसंद ना आए तो क्या वो उनके ऊपर गुस्सा करके बात करेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि वहां पर वो बात चलने वाली नहीं है। सो आपके ऊपर यदि कोई गुस्सा कर रहा है, इट मीन्स कि आपने उसको गुस्सा करना अलाउ किया हुआ है। सो ये सिचुएशन में सबसे बेस्ट थिंग इज व्हाट, यदि आपको गुस्सा आता है तो क्या करना है? वेरी फर्स्ट थिंग, हमें ये कहना है कि समहाउ अभी हम ये बात को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम 15-20 मिनट के बाद आराम से बात करते हैं। मुझे एक जरूरी बात याद आई है, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल करके वापस आता हूं एंड आप जस्ट वहां से चले जाए। एंड दोस्तों क्या होगा, 5 मिनट में 10 मिनट में आपका दिमाग शांत होगा, सामने वाले व्यक्ति का दिमाग शांत होगा एंड देन आफ्टर आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो विदाउट एंगर होगा, वो शाउटिंग के बिना होगा, वो येलिंग के बिना होगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, हमें तो गुस्सा नहीं करना है, बट एट द वेरी सेम टाइम सामने वाला भी जब करे तो हमें वहां से क्या होना है? गायब। सो गुस्सा इज इक्विवेलेंट टू गायब। मैं चाहता हूं कि जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। एंड सी फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं बट जितना आप कमेंट करेंगे ना या जितनी आप नोट्स लिखेंगे उतना ये सारे शब्द आपको बार बार रिपीट होंगे और जितना रिपीट होगा, जितना राइटिंग होगा, उतना वो चीज़ आपको इम्प्लीमेंटेशन में ईजी रहेगा। सो ये जो आप कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट मेरे लिए नहीं है, वो कमेंट आपके फायदे के लिए है। सो अभी तक आपने एक भी कमेंट नहीं किया है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा जल्दी से गुस्सा इज इक्विवेलेंट टू गायब। आपको आए तो भी गायब होना है, सामने वाले को आए तो भी गायब होना है। अग्री करते हैं तो सही सुनो। सो ये बहुत ही पावरफुल टिप है। नेक्स्ट टिप के अंदर आगे बढ़ो उससे पहले यदि आप मुझे लाइव मिलना चाहते हैं तो एवरी संडे मेरा मॉर्निंग में वेबिनार होता है। वो लाइव वेबिनार को आप अटेंड करना चाहते हैं, आपके में भी बच्चों से रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहते हैं,
तो ये वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो भी सारी टिप्स आपने जानी, उसमें से कौन सी टिप आपको ज़्यादा वैल्यूएबल लगी, कौन सी टिप आप अप्लाई करेंगे आपके जीवन के अंदर, मैं चाहता हूं कि वो कमेंट करके बताएं। एंड यदि ये वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी भी यदि वैल्यू ऐड हुई है, तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे 2, 3 या 4 फ्रेंड्स तक ये वीडियो को ज़रूर से पहुंचाएं, ये वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ के अंदर भी पैसों से ज़्यादा कीमती वैसी वैल्यू और वैसा रिस्पेक्ट उनको भी मिलना शुरू हो। सो हम मिलेंगे अगले हफ्ते में ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।